वेनेजुएला अमेरिका के बीच तनाव अब एक नए मोड़ पर आ चुका है। अमेरिका ने तेल टैंक जब्त कर लिया है। सुमित जी, क्या ट्रंप ने अब जंग ऐलान कर दिया है? देखिए, वेनेजुएला का प्रकरण बड़ा इंटरेस्टिंग है और जो वही वाली बात है, सुर्खियों में कुछ है, अंदर कुछ है। हम्म। अब वेनेजुएला में दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है मोनिका जी, 3.3 बिलियन बैरल। सऊदी हम्म। वोदी सबसे ज्यादा बड़ा तेल का रिजर्व। और वेनेजुएला में अभी और तेल ढूंढना बाकी है, यानी कि इससे ज्यादा अनुमान है। वेनेजुएला के आसपास एक मुल्क है गुआना, जिसमें 50% भारतीय मूल के लोग हैं। और हम्म। गुआना में बहुत तेल निकला है जी, बहुत तेल निकला है। तो प्रभु की अनुकंपा रहे, गुआना से हमारा तेल आना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। वैसे हमारे हम्म। अंडमान निकोबार में भी तेल निकला, अभी हम अनाउंस करेंगे, पूरी साहब कभी ना कभी उसको अनाउंस करेंगे। अगर वो, जहां तक हमारा अनुमान है, अगर वो ठीक हुआ तो 100 साल का तेल तो भारत में ही निकल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जब ये तेल है तो इस पे लगते हैं सैंक्शंस। नुक्लेस मोन्ड्रियो जो है, जो अभी वहां का प्रेसिडेंट है, आपको पता है इसका बैकग्राउंड, ये बस ड्राइवर था। बस ड्राइवर से वहां का प्रेसिडेंट बना, इसने पीछे काफी पॉस्चरिंग की। मैं आपको शुरू से कहता रहा MH1 पे, जो वेनेजुएला का खेल है ये तेल का खेल है और कुछ नहीं है। मैं जी। आपको शुरू से ही कहता रहा हूं, जी। ये इट्स ऑल अबाउट ऑयल और कुछ नहीं है ये। अब ये जब इसकी ट्रम्प से बातचीत हुई, कभी बनी, कभी नहीं बनी, कभी ट्रम्प ने कहा ये काला कंट्री छोड़ के भाग रहा, वो कह रहा मैं नहीं भाग रहा, तो उसने भी अपने जहाज वहाज उड़ाए। पर देखिए, अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। अब वेनेजुएला को सपोर्ट करता है ईरान, और थोड़ा बहुत करता है रशिया। और हम्म। इनका ईरान से अच्छा हिसाब किताब है। जो ईरान की मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो वेनेजुएला के थ्रू होती है। अब बोलोगे सुमित भाई प्रूफ क्या है? पिछले 3 साल में ईरान और वेनेजुएला का जो पैसे का आदान प्रदान हुआ है, 300 गुना बढ़ा है, 300 गुना। क्या कर रहा है ऐसा ईरान, क्या वेनेजुएला में ऐसा है? तो पहली बात तो आप ये समझिए। अब वेनेजुएला में तेल है, ट्रंप को क्या चाहिए? वेनेजुएला से कुछ नहीं चाहिए, उसको चाहिए तेल। ड्रग्स वग्स का बहाना है। मैंने आपको, ड्रग्स तो कोलंबिया, यूरुग्वे, पैराग्वे में है। ड्रग्स मैक्सिकन बॉर्डर पे, ड्रग्स वेनेजुएला में नहीं है। मैं शुरू से ये पॉइंट कह रहा हूं। अब वेनेजुएला में से एक सुपर टैंकर निकला। ये सुपर टैंकर क्या है? ये बहुत बड़ा ऑयल टैंकर होता है, जिसमें 3 से 4 मिलियन बैरल तेल आता है, यानी कि 40 लाख बैरल तेल आता है। 30 से 40 लाख बैरल तेल, इसे कहते हैं सुपर टैंकर। दुनिया में सुपर टैंकर बहुत कम है। वेनेजुएला के अपने पास 19 टैंकर है, जो चलते ही नहीं, 2-3 चलते हो। वेनेजुएला के पास कोई भी अपना सुपर टैंकर नहीं है। तो हम्म। करीब करीब 110 टैंकर है, जो शैडो फ्लीट वेनेजुएला की भी है, जो इधर उधर से वो जुगाड़ तुगाड़ करके लाते हैं। और उनमें से काफी टैंकर ईरानियन है। ईरान पैसा वेनेजुएला में दिलाता है और वेनेजुएला के थ्रू अपना तेल बेचता है, ये सिस्टम चलता है। हम्म। अब ये सुपर टैंकर चला, इसको जाके ट्रंप ने, कि अमेरिकन सीज नेवी सील्स ने, वो हेलीकॉप्टर से आए और उस सुपर टैंकर पे कब्जा कर लिया। अब क्यों किया ट्रंप ने? पहली बात है, वो देखना चाहता था कि निकोलस मोड्रो की तैयारी कितनी। मैं एक छेड़ के देखता हूं, उसकी पेरिफेरी के बाहर देखता हूं, इनमें दम कितना है, क्या ये अटैक करेंगे, कितनी क्षमता। ये CIA का प्लान था कि भाई दुश्मन की जरा मारक क्षमता को देखते कितनी है। तो एक तो उन्होंने ये देखा। दूसरा, ट्रंप ने ये मैसेज दे दिया, भाई अब मैं सीधा सीधा तेल पे कब्जा करूंगा। ये रशिया नहीं है जिसके हम्म। तेल पे हाथ नहीं डाल सकता। ये वेनेजुएला कमजोर कंट्री है, मैं तेरे तेल पे हाथ डालता हूं। तीसरी बात कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि कैरेबियंस वगैरह तक मेरा अमेरिका से दूर पड़ता, नहीं, हमारी नेवी के रेंज में कुछ भी, क्योंकि मेरा एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है। चौथी बात, ये मोनिका जी 4,000 करोड़ की लूट है। अब आप बोलोगे 4,000 करोड़ कैसे? देखिए, जो इसमें तेल है ये करीब करीब $300 मिलियन का है। हम्म। और जो इसमें जो टैंकर की वैल्यू है, ये करीब करीब 125 से $150 मिलियन की। अगर मैं दोनों को जोड़ूं, आज डॉलर 90 रुपए का है, तो करीब करीब 4,000 करोड़ का मैंने आपका माल जब्त कर लिया। और जब ट्रंप से पूछा गया, भाई ये जो तूने तेल जब्त किया इसका क्या करोगे, कहता विल कीप इट, हम रखेंगे इसको। प्रमिला बॉन्डे, जो इनकी लीगल हेड मान लीजिए, लीगल चीफ लीगल ऑफिसर है अमेरिका की, हम्म। वो आती है, कहती है जी हम तो एक वारंट एग्जीक्यूट कर रहे थे, उस वारंट एग्जीक्यूट करने करने हमने टैंकर रख लिया। तो आपने अपनी सेना भेजी और 4,000 करोड़ का माल जब्त कर लिया मेरा। कह रहा हूं ये माल मेरा है। ट्रंप कह रहा है, नया रूल है दुनिया का, अगर मेरे में ताकत है तो मैं आपकी माल जब्त कर लूंगा, बोलूंगा माल मेरा है। और हम्म। मेरा लीगल आके बोलेगा हम तो वहां कुछ जांच कर रहे थे, आपने कॉपरेट नहीं किया, हमने आपके टैंकर पे कब्जा कर लिया। सीधी सी बात है। और मजे की बात यह है, अब इसमें आपको कहीं ना कहीं एक, आपने कहा, बात सुनी होगी, एक तीर और दो निशाने, एक पंख दो काज भी कहते हैं हिंदी में। तो वो जी। क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया कि वेनेजुएला के पास कोई भी सुपर टैंकर नहीं है। हम्म। तो इस टैंकर किसका है? 90% श्योर, जो मेरा आंकलन है, ये टैंकर ईरान का है। तो समझिए, एक तीर से दो निशाने लग गए। ईरान का टैंकर दबोच लिया, वेनेजुएला का तेल दबोच लिया। मेरे को दोनों से ही तो प्रॉब्लम है। मेरे को हम्म।
ईरान और वेनेजुएला से। तो एक का बिल्कुल। टैंक $150 मिलियन का, एक का $300 मिलियन का माल, दोनों को जोड़ घटा कर लूं तो ये माल करीब 4,000 करोड़ का है। और जो सुपर टैंकर है ये दुनिया में बहुत कम है, शायद इनको 10 एक टैंकरों का एक्सेस हो या नहीं, यानी कि अगर अगली बार सुपर टैंकर आएगा मैं फिर कब्जा कर सकता हूं, नया रूल है कि मैं हम्म। रुकूंगा। ट्रंप ने कहा इतना बड़ा टैंकर हमने आज तक सीज नहीं किया। ये अल्ट्रा बिग सुपर नाइट ये करीब 300 मीटर का होता है, और इसकी 60 मीटर, तो इसकी ये 3 फुटबॉल फील्ड जितना होता है। मतलब अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं 3 फुटबॉल फील्ड जितना ये टैंकर होता है। ये अमेरिका ने गुंडई, बदमाशी, दबंगी, हमने धर लिया भैया, हमारा है, हम मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये समझिए मोटा मोटा ये दुनिया में हुआ। तो ये बड़ी सुर्खी है कि अमेरिका अब जाके तुम्हारे माल पे कब्जा करेगा, बोलेगा माल विल कीप इट, विल कीप इट। ट्रंप ने कहा है कोट अनकोट वी विल कीप इट, हम रखेंगे भैया इसको। और उसकी लीगल ऑफिसर आके उसकी लिपापोती करी, हाँ जी जो किया ठीक किया। अब देखिए अगर आपके पास स्ट्रांग नेवी ना हो, स्ट्रांग सेना ना हो, क्या हो सकता है। यही हरकत वो चाइना या यही हरकत वो रशिया के साथ नहीं कर सकते, भारत के साथ नहीं कर सकते, पर वेनेजुएला कर दिया, कर हो गया काम। अब ऐसी इकोनॉमी में अगर 300-400 मिलियन डॉलर का लॉस हो, यानी कि लगभग लगभग आधे बिलियन का लॉस हो वेनेजुएला जी। जैसी छोटी और फ्रेजाइल इकोनॉमी में, आप सोच सकते कितना बड़ा लफड़ा है ये।